Hello everyone, welcome to the lecture on Fourier series. In this lecture, we are going to discuss the MCQ questions on Fourier series. इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें आपको आइडिया आ जाएगी कि किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स फोरियर सीरीज के ऊपर पूछ सकते हैं. ऑल्सो दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू रिवाइज द फोरियर सीरीज. So let's start with our first example. The first question is f of x equals to x cube in interval -2 to 2, then the Fourier series value of an is. So here, if our interval is given minus a to a, maybe it is an open interval or closed interval. So then we have to check whether our function is even or odd. If it is a even function, then the value of bn is directly 0 for this interval. And if our function is odd, then the value of a0 is 0 and value of an is also 0. So here this question is based on this idea. Here interval is -2 to 2 and function is f of x equals to x cube. That means it is our odd function, and if it is an odd function then value of an is 0. So here option number D is the correct answer. Now see the next example. It is same type of example is given. Here the function f of x is x square. X square is nothing but a even function, and here interval is -2 to 2. That means for even function value of bn is directly 0. So here option number D is the correct answer. See the next example. Here the Fourier series of the function f of x is given by. तो यहाँ पे आपके पास में Fourier series given है. Properly अगर check करते हैं तो here Fourier series is f of x equals to a0 plus summation n running from 1 to infinity and this remaining term. And we have to find the value of a0. Then the value of a0 for the function f of x equals to this one. How to find the value of a0? Yes, we know the formula of finding value of a0, that is a 1 upon L. So here interval is minus pi to pi. So a0 is equals to 1 upon pi इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स. बट हमारा फंक्शन कैसे दो पार्ट्स में ब्रेक है, तो हम इंटरवल माइनस पाई टू पाई ना लिखते हुए फर्स्ट क्या है माइनस पाई टू जीरो, एंड इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू है माइनस पाई डी एक्स प्लस सेकेंड इंटरवल है 0 to pi x dx. Now if we solve this integration, then here 1 upon pi outside as it is, minus pi integration of dx is x, limit is minus pi to 0. Then integration of x is x square by 2 and limit is 0 to pi. If we put upper limit minus of lower limit, so here in a first term अपर लिमिट इज जीरो. यहाँ पे अगर अपर लिमिट x इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो ये टर्म होगा जीरो. माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो जब हम माइनस पाई पुटअप करेंगे तो माइनस ऑफ लोअर लिमिट में दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस, दैट मीन्स इट इज ए प्लस पाई. देन प्लस पाई स्क्वेयर बाय टू. सेकेंड टर्म में अपर लिमिट पुटअप किया यहाँ पे, सो इट इज ए पाई स्क्वेयर बाय टू. नाउ सी हियर इट इज ए माइनस पाई स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर बाय टू. -1 प्लस हाफ, तो 1 में से आधा निकाल दोगे तो इट इज अ हाफ एंड दिस नेगेटिव साइन बिग नंबर, सो इट इज ए 1 बाय पाई माइनस पाई स्क्वेयर बाय टू. सो पाई पाई गेट कैंसल, सो वैल्यू ऑफ a0 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू. सो वैल्यू ऑफ a0 इज माइनस पाई बाय टू. ये जो वैल्यू हमने a0 का निकाला है कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाला है, दिस वन, जिसमें हमें पता है a0 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है a0 निकालने का, उसकी हेल्प से. बट वेन वी आर डिस्कसिंग दिस a0, तब हम फोरियर सीरीज का फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करोगे तो हमारा फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 बाय टू. तो a0 बाय टू प्लस दिस रिमेनिंग समेशन. बट ये इन्होंने a0 बाय टू ना लिखते हुए a0 क्या होता है कांस्टेंट, a0 बाय टू भी क्या होगा कांस्टेंट, तो इन्होंने a0 बाय टू के जगह पे न्यू कांस्टेंट लिख दिया है. तो मैं ये जो हमारा a0 बाय टू रहता है तो इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ. तो इन्होंने क्या किया है a0 बाय टू के जगह पे ये स्मॉल a0 लिख दिया एंड दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ दिस टर्म.
तो हमने क्या किया है, ये कैपिटल ए जीरो का वैल्यू निकाल लिया बिकॉज हमें ए जीरो बाय टू लिखने की आदत रहती है। तो यहाँ पे कैपिटल ए जीरो हमने फाइंड आउट किया है। तो व्हाट अबाउट द ए जीरो, इस क्वेश्चन का जो ए जीरो है वो इक्वल्स टू क्या होगा, तो जस्ट ये कैपिटल ए जीरो हमने निकाल के रखा है, इसको डिवाइड कर दो टू से, तो वी गेट द इस क्वेश्चन का दिस स्मॉल ए जीरो बाय टू। तो जब आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि जो स्टार्ट हो रहा है ए जीरो से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जीरो इज इक्वल्स टू, ये जो हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया है वो आंसर डिवाइडेड बाय टू, मतलब माइनस पाई बाय फोर। अगर क्वेश्चन में ही ए जीरो बाय टू लिखा है तो नो प्रॉब्लम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे सीरीज अगर फोर ईयर सीरीज ए जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर इज माइनस पाई बाय फोर, मतलब ए जीरो को टू से डिवाइड कर देना। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Now see the next important example. ये भी थोड़ा interesting tricky example है। Here the Fourier cosine series for the even function f of x is given by, तो ये Fourier cosine series expansion है जो कि हमें given है क्वेश्चन में। यहाँ पे a0 by 2 से start हो रहा है, that means it is our regular Fourier series. Then the value of the coefficient a2 for the function f of x equals to x square. सो हियर हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, हाउ टू फाइंड द ए एन इन द हाफ इंटरवल। तो ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात कर रहे हैं। सो हियर ए जीरो इज नथिंग बट टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज आवर एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। सो ये होता है हमारा ए एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इन हाफ रेंज। तो हाफ रेंज में क्या स्पेशलिटी रहती है, यहाँ पे टू आता है ना। ये हमें स्पेसिफिकली ए टू का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली एन के जगह पे टू पुट अप कर दो। सो इफ यू पुट एन इक्वल्स टू टू, बिकॉज समेशन वैरी क्या पे होता है, एन वैरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स एन कैन टेक द टू वैल्यू। सो एन के जगह पे अगर आप टू पुट अप करते हैं तो वी गेट ए लोअर सफिक्स टू इज इक्वल्स टू टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स स्क्वेयर cos 2x dx. Now here use the integration by parts, और जो continuous formula मैंने बताया था वो यहाँ पे use करना है। So here 2 by pi as it is in bracket, first term x square as it is, second term का integration, तो cos का integration होता है sin 2x divided by 2, alternate plus minus, so next term minus derivative of first term 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म मतलब माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, सो इट इज ए 2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो अभी कॉस का इंटीग्रेशन, सो इट इज ए आउटसाइड माइनस, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट टर्म 2 का डेरिवेटिव आएगा, तो इस टर्म का डेरिवेटिव 0, सो हियर 0 टू पाई। अब पुट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। सो जो साइन वाला टर्म है उसमें अपर लिमिट पुट अप करोगे तो साइन एन पाई होता है 0। ये याद रखना हमेशा के लिए कि अगर हमारा एन इंटीजर है तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। सो फॉर अपर लिमिट साइन 2 पाई 0, साइन 2 पाई 0, माइनस लोअर लिमिट देन साइन 0 इज अगेन 0। सो यहाँ पे साइन का टर्म में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप करने की जरूरत नहीं है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो गए। नाउ कॉस के टर्म में अपर लिमिट पुट अप करो, तो हियर this outside 2 by pi as it is in bracket, upper limit x equals to pi, so this minus and cos के सामने का minus plus x equals to pi, so it is a 2 pi into cos 2 pi divided by 4. So this 4 is cancelled out with this 2 into 2, this pi get cancelled, and cos of 2 pi is 1. So final answer of our question is 1. So the next example, find the sine series expansion of the function f of x equals to cos x in the interval 0 to pi. So sine series expansion find out करना है cos x इस function का। तो यहाँ पे साइन सीरीज एक्सपांशन cos x इस फंक्शन का नहीं आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा आपका bn का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग होता है 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। समटाइम्स आपको क्वेश्चन रहेगा सेम फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड कोसाइन सीरीज एक्सपांशन, कोसाइन सीरीज एक्सपांशन फॉर दिस गिवन फंक्शन। तो हाफ रेंज सीरीज सेम इंटरवल ले रहे हैं हम 0 to पाई, इस हाफ रेंज इंटरवल में गिवन फंक्शन का कोसाइन सीरीज एक्सपांशन निकालना है। और अगर उस टाइम पे आपको पूछते हैं कि कोसाइन सीरीज एक्सपांशन क्या आएगा, तो इस फंक्शन का कॉस एक्स का कोसाइन सीरीज एक्सपांशन कॉस एक्स ही होता है, मतलब यही टर्म आएगा वहां पे, कॉस, ये वाला टर्म। सो सीरीज एक्सपांशन में ये एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू सीरीज भी यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स, और कुछ भी यहाँ पे एडिशन में टर्म नहीं आती। See the next example, the Fourier series of the function f of x is given by, तो यहाँ पे Fourier series expansion given है, then the value of a0 for the function f of x equals to, तो here a0 find out करना है for this function. So here interval is minus pi to pi, so formula of finding a0 is 1 upon pi integral minus pi to pi f of x dx. This is a formula of finding a0 equals to. So here 1 upon pi as it is, integration minus pi to 0, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू 0 है, सो इसे नहीं लिखते थे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इंटरवल है 0 to पाई, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है एक्स स्क्वेयर डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज एक्स क्यूब बाई 3 and limit is 0 to pi. So 1 upon 3 is outside and upper limit put करोगे तो it is a pi cube divided by pi, so it is a pi square. So here option number B is correct answer, that is a pi square by 3. Now see the next example. Here the Fourier series of the function f of x equals to x square is given, then we have to find the value of this term. If you observe this term, then here it contains cos x, then next term is minus cos 2x divided by 2 square. Next is cos 3x divided by 3 square. और जो हमें required है उस term में क्या है, 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square and so on. मतलब यही bracket term यहाँ पे आ रही है। अब इसमें cos का term जो है वो 1 होना चाहिए, तो when cos is 1, if we put x equals to 0, because we know that cos of 0 is 1. सो डायरेक्टली ये अगर हमारा फोरियर सीरीज एक्सपांशन है तो इस टर्म में x का वैल्यू 0 पुट अप कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा f ऑफ 0, बट f ऑफ x तो हमें नोन है, f ऑफ x इज x स्क्वायर, तो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0 तो राइट साइड इज 0, so f of 0 is 0. So here if we put x equals to 0 in this series, then left hand side is 0 is equals to pi square by 3 minus 4, bracket term is 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square and so on. We require this bracket term, तो ये राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो इट इज ए माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 equals to minus 4, bracket term as it is, so divide by this 4, so this minus minus plus divide by this 4, so it is a pi square by 12 equals to bracket term, और ब्रैकेट टर्म इक्वल्स टू ही हमें पूछा था कि क्या है, तो 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू pi square by 12. That means option number A is the correct answer. Here, next example is f of x equals to mod x in the interval minus 3 to 3. Then the Fourier कोएफिशिएंट a0 इज, अब हमें a0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैसे तो x अगर देखते हैं तो x इज अवर ऑड फंक्शन, बट व्हेन वी हैव गिवन द मॉड ऑफ x, तो मॉड ये ऐसी क्वांटिटी है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, तो ऑड इवन का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स इफ इट इज ए माइनस ऑफ f ऑफ x, तो देन वी से फंक्शन इज ऑड। बट इफ इन केस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद में स्टिल इट इज इक्वल्स टू अवर एक्चुअल फंक्शन, देन इट इज अवर इवन फंक्शन। तो ऑड इवन में क्या होता है, माइनस के साथ में हम चलते हैं, तो अगर माइनस आ गया तो इट इज अ ऑड, इफ इट इज इक्वल्स टू अवर फंक्शन देन इट इज ए इवन। और मॉड के अंदर क्या होता है, व्हेन वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, सो
mod of minus x is again a mod x. That means f of minus x equals to f of x. सो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इफ इट इज इक्वल देन इट इज आवर इवन फंक्शन. सो हियर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज आवर इवन फंक्शन. तो ए जीरो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज ए वन अपॉन एल. तो एल इज थ्री इंटीग्रल माइनस थ्री टू थ्री f of x dx. But when our function is even, so then minus a to a we can write twice. So here 2 by 3 integral 0 to 3 f of x dx. Here put the value of function and given function is f of x equals to x in the interval 0 to 3 and it is a minus x in the interval minus 3 to 0 by definition of mod x. तो mod x के फंक्शन के हिसाब से 0 to 3 में फंक्शन का वैल्यू है x. So outside constant 2 by 3 as it is, limit is 0 to 3, function is x dx. Integration of x is x square by 2 and outside 2 by 3 as it is. To this 2 to get cancelled and limit of this term is 0 to 3. So if we put upper limit then it is a x square, so it is a 3 square divided by 3, that means 3. So value of a0 is option number C, that is 3. Next example is let the f of x equals to minus pi in the interval minus pi to 0 and it is a pi in the interval 0 to pi. Then the coefficient of sine 5x in the Fourier series expansion of f of x. Now here we have to expand the function Fourier series expansion. बट इफ यू ऑब्जर्व दिस फंक्शन तो इट कंटेन पाई माइनस पाई. तो ये पाई सिंपली पाई क्या होता है. इट इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है. कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन. बट इस तरह से अगर आप दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो ये एक्चुअल फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा. दिस गिवन फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन. सिंपली पाई इज ए इवन फंक्शन बट इस टाइप में दो पार्ट्स में ब्रेक किया, दैट्स वाई इट इज आवर ऑड फंक्शन. एंड फॉर ऑड फंक्शन वैल्यू ऑफ ए जीरो इज जीरो एंड वैल्यू ऑफ ए एन इज अगेन जीरो. तो ये दो टर्म अगर जीरो है तो इसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन करने के लिए वी जस्ट रिक्वायर द वैल्यू ऑफ बी एन. And formula of finding bn is for the odd function it is a 2 by pi integral 0 to pi f of x sine n x dx. So therefore 2 by pi integral 0 to pi f of x is pi sine nx dx. So here this pi and this pi get cancelled. The remaining is 2. Integration of sine is minus cos nx divided by n. Limit is 0 to pi. Put upper limit minus of lower limit. So minus 2 by n is constant outside. If you put upper limit, that is a x equals to pi, then it is a cos of n pi. Cos n pi is minus 1 raised to the power n minus x equals to 0. Cos of 0 is 1. So this is our Bn. Now we require the coefficient of sine 5x. So Fourier series expansion for the given function is odd. So Fourier series expansion is n equals to 1 to infinity a bn sine nx. अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुटअप करते जाओगे तो व्हेन n इक्वल्स टू 5, सो यहाँ पे साइन 5x जिसका कोएफिशिएंट यहाँ पे बन जाएगा b लोअर सफिक्स 5. तो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b5. सो हियर b लोअर सफिक्स 5 इज इक्वल्स टू, ये bn का आंसर हमने निकाल के रखा है तो पुट n इक्वल्स टू 5. सो माइनस 2 by 5 in bracket. Here minus 1 raised to the power 5, that is a odd, so it is a minus 1 minus 1. That means it is a minus 2 into this minus 2, so 4 by 5. So here option number A is the correct answer, that is 4 by 5. Now the next example is which of the following is or are correct statement. So here even into even is even into odd is even, or odd into odd is even. So which one is the correct?
सो यहाँ पे आप नंबर के साथ में नहीं जाओगे कि चलो 2 into 3 कर दिया तो इट इज ए 6, मतलब इवन इंटू ऑड इज इवन। नहीं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन में हम इवन ऑड किसको कहते हैं कि जब हमने माइनस रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स आता है तो इट इज आवर इवन फंक्शन, और जब आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो देन इट इज आवर ऑड फंक्शन। सो सिंपली क्या करोगे, माइनस के साथ में चलो, और मतलब कंसिडर करो नेगेटिव एंड इवन मतलब कंसिडर करो पॉजिटिव साइन। सो हियर इवन प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, सो यस इट इज अ करेक्ट। देन प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आंसर आना चाहिए था और, जबकि यहाँ पे इवन लिखा है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन ऑड इंटू ऑड, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दैट मीन्स इवन। सो हियर first and third statement is correct, that means option number D is the correct answer. Now the next example, if the odd function f of x is expressed in a Fourier series over the minus pi to pi, then अब odd function को अगर express करते हैं तो odd function के अंदर f क्या होता है, whenever function is odd, तो for odd function value of a0 is 0, value of an is again a 0, और odd function के टाइम पे जब आप bn फाइंड आउट करते हैं तो ये माइनस पाई टू पाई इंटरवल होता है ट्वाइस divided by pi 0 to pi f of x and here sin nx dx। तो ये होता है हमारे कोएफिशिएंट्स के आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे 0 है, सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो the next example, the period of the function sin x is, sin x we know that it is a periodic function of period 2 pi। Similarly cos x भी function रह सकता है, यहाँ पे cos और sin दोनों का भी period कितना है 2 pi। See the next example, half range Fourier cosine series is, so half range Fourier cosine series contain a0 and an, so a0 by 2 plus summation n running from 1 to infinity an cos nx, so this option number A is the correct answer। ऑप्शन बी में यहाँ पे साइन था, दैट्स वाई ये रॉन्ग हो जाएगा, और बाकी टर्म में ए जीरो टर्म नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज ए रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next is a function f of x is x greater than equals to 0 minus x less than equals to 0 is, so here ये जो फंक्शन है अगर आपके पास में सिंपली x लिखते हैं तो ये ऑड फंक्शन होता है, बट हाफ ऑफ इंटरवल में अगर फंक्शन पहला पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव सेम फंक्शन, बट एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव इस तरह से ब्रेकिंग किया है तो ये फंक्शन इमीडिएटली क्या होता है, इवन फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now see the next, the function cos x is, just अभी हमने देखा था, it is a periodic function of period 2 pi। Now if the Fourier series corresponding to the odd function f of x minus L to L, then it expansion contain only, अगर फोरियर सीरीज एक्सपांड कर रहे हैं फॉर द ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन में ए जीरो और ए एन अगर जीरो होता है तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ क्या कंटेन रहेगा, साइन, सो इट कंटेन द साइन टर्म्स, क्योंकि बी एन रहेगा और बी एन के मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है, साइन, सो दैट्स वाई इट कंटेन ओनली साइन टर्म्स। नेक्स्ट, every Fourier series is a trigonometric series because उसमें क्या होता है, sin और cos, that's why we are saying every Fourier series is a trigonometric series। Now the next is f of x equals to minus sin x square is एनी फंक्शन रेस्ट टू पावर 2, तो यहाँ पे फंक्शन ऑड और इवन की जब हम बात करते हैं तो माइनस साइन आता है ना, तो आप किसी भी फंक्शन के सामने ये अगर x को रिप्लेस कर दिया, सपोज माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आउटसाइड में माइनस आ भी गया तो भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर इट इज अगेन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर ना, सो एनी फंक्शन का अगर स्क्वायर है तो वो ऑलवेज होता है इवन फंक्शन। तो ये साइन भले ही आपका ऑड फंक्शन है, बट बिकॉज ऑफ द स्क्वायर इट इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन। Now the next is the value of the Fourier coefficient a0 in the interval c to c plus 2 pi। So c to c plus twice pi, तो हमारा जो इंटरवल होता है वो होता है c to c plus twice n, और इस इंटरवल की अगर बात करते हैं तो a0 का फॉर्मूला होता है 1/L c to c plus twice L f of x dx। तो
इस इंटरवल को इसके साथ में कंपेयर करोगे तो एल इज अवर पाई, सो यहाँ पे होगा 1/पाई इंटीग्रल c to c+2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ऑप्शन के साथ में कंपेयर करोगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Thank you. Like, share and subscribe.